इट्स सो गुड बिकॉज इट्स गोवा। मैं हमेशा सोचता था इतनी बार गोवा जाने के बाद मुझे सब पता है गोवा के बारे में, बेस्ट जगह, बेस्ट बीचेस और बेस्ट थिंग्स टू डू इन गोवा। बट गोवा सरप्राइजेज मी एवरी टाइम आई गो देयर। और इस बार भी गोवा ने मुझे गलत साबित कर दिया। इस बार मैं आपको कुछ अलग गोवा दिखाऊंगा जो मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। कार्निवल, अनएक्सप्लोर्ड बीचेस और बहुत कुछ। सो गेट रेडी फॉर दिस गोवा, अ डिफरेंट गोवा। ऑल राइट बाबा, सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ गोवा की एक बहुत ही अमेजिंग जगह में। लास्ट टाइम थाईलैंड गया था और वहाँ पे फुकेत में ओल्ड टाउन था जहाँ पे कलरफुल बिल्डिंग्स थी, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर था। वैसा ही सेम आपको गोवा में मिल जाएगा। इस जगह का नाम है फोंटेनिस और यहाँ की जो बिल्डिंग्स है इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, कलरफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड यू कैन जस्ट सी, ये पूरी रोड है, इसके ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, अलग अलग कलर्स की, अलग अलग आर्किटेक्चर की। हाँ, एक और बात, कई बिल्डिंग्स पे लिखा हुआ है नो फोटो अलाउड, तो वहाँ पे आप जाके उनके सामने बैकड्रॉप में फोटो नहीं ले सकते। अदरवाइज जो बाकी सारी बिल्डिंग्स हैं आप उसको देखें, उसके साथ फोटो क्लिक करें। और ये पंजिम में है और अगर आप दाबोली एयरपोर्ट से आएंगे तो इट्स जस्ट एन हाफ एन आवर ड्राइव। और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप जाके लंच कर सकते हैं। थोड़ा सा क्विक बाइट अगर आपको खाना है तो वो आप ले सकते हैं। सो आगे चलते हैं, देन आई विल शो यू दिस ब्यूटीफुल प्लेस जिसको बोलते हैं फोंटेनिस। सो लेट्स गो। सो यस, ये है पहली जगह इस डिफरेंट गोवा की। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर जो आपको बिल्कुल गोवा के पास में ले जाएंगी। आप यहाँ आराम से 1-2 घंटे घूम सकते हैं। और हाँ, जैसे मैंने बताया था यहाँ बहुत सारे कैफेज हैं, बट आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस स्मॉल कैफे जिसका नाम है द क्रंच स्टोरी। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफी एंड बटर चिकन या फिर बटर पनीर बर्गर। भाई साहब जबरदस्त। सो यस बाबा, दिस प्लेस इज गुड बट यस वन थिंग, ओबे द रूल्स। जिस बिल्डिंग के आगे लिखा हो के डू नॉट टेक पिक्चर, उसके आगे आप बिल्कुल भी पिक्चर मत लेना है। बिकॉज यहाँ पे लोग परेशान हो चुके हैं, इतने इंस्टाग्रामर, इतने रील्स बनाते हैं यहाँ पे लोग आके और ये सारी चीज़ें करते हैं। पूरा नेबरहुड जो है वो लोगों से भरा रहता है, इसलिए वो भी परेशान हो गए हैं। इफ़ यू आर कमिंग टू गोवा पंजिम, तो दिस प्लेस इज़ वंडरफुल। You should definitely come to this place. Take some beautiful pictures उन buildings के आगे जहाँ पे allowed है। So अभी मैं हूँ जो साउथ गोवा का एक हिडन बीच है। यहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा ऑफ रोडिंग था, वहाँ पे पार्किंग करा और फिर यहाँ से अभी 600-700 मीटर नीचे हमें जाना है। पहाड़ के ऊपर ऐसे क्लिफ बना हुआ है, उससे नीचे जाएंगे तब वो बीच आएगा। ये कौन सा बीच है, मैं एक बार बीच पे पहुँच जाता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। बिकॉज यहाँ से जो मेरे को दिख रहा है इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। गोवा में ऐसा बीच मैंने पहले कहीं पे भी नहीं देखा। सो आगे चलते हैं, देन आई एम गोना शो यू दिस बीच, और कौन सा बीच है वो भी बताऊंगा। सो लेट्स गो। सो अब फाइनली आई हैव रीच दिस बीच। और ऐसे ऊपर से ऐसे बनी हुई है पूरी ट्रेल, उससे आप आएंगे और यहाँ पे नीचे स्टे है। कुछ लोग वहाँ पे स्टे भी कर रहे हैं, उस साइड भी स्टे करने का है। आई डोंट नो, इन फ्यूचर मे बी नेक्स्ट ट्रिप पे मैं यहाँ पे ज़रूर रुकूंगा। एंड डू यू वांट टू सी दिस अमेजिंग बीच। जो बटरफ्लाई बीच है जो पैलोलिम बीच के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल कुछ वैसा सही है, बट इट्स मोर सिक्लूडेड एंड मोर हिडन एंड मोर ब्यूटिफुल देन दैट बीच। सो दिस इज काकोलिम बीच एंड इट इज़ just beautiful। वहाँ पे कुछ लोग हैं और उसके अलावा दिस होल बीच इज़ लाइक एम्प्टी। एंड आई थिंक वहाँ पे एक शेक है या जो भी इस प्रॉपर्टी का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे आप जाके कुछ खा सकते हैं। अदरवाइज जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल बीच। एंड जो पानी है यहाँ पे एकदम साफ, एकदम क्लीन एंड वाओ, दिस बीच इज जस्ट वाओ। ऊपर से दिखाऊं इन 1 2 3। एक ऐसी जगह जिससे हम डरते हैं पर हमें चाहिए भी, जहां समय रुक जाता है और सब शांत हो जाता है। बस इस बीच पर इस टाइम पर ना कोई पास था ना फ्यूचर, बस एक चीज थी, प्रेजेंट। और इस प्रेजेंट में थी नथिंगनेस। यस, नथिंगनेस। और इसी नथिंगनेस में थी कंप्लीटनेस पीस की, साइलेंस की और बस होने की।
इस बीच पर कोई नेटवर्क नहीं था, जो कि एक एड ऑन था। और यहाँ है ये छोटा सा शैक। और अगर आप यहाँ मॉर्निंग में आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में पूरी भाजी खाना ना भूलें। I'm sure this is the beach I will look forward to go again in my next trip. तब तक के लिए I said goodbye to this beach and I went for a new experience जो कि गोवा के लोगों के लिए बिल्कुल न्यू नहीं है, पर मेरे लिए था। सो बाबा, अगर आप गोवा आते हैं मार्च 1st या 2nd वीक में, तो यू कैन एक्सपीरियंस गोवा कार्निवल, जो कि मोस्टली जो सेंट्रल गोवा है और जो साउथ गोवा है वहाँ पे होता है। वर्का में होता है, मडगांव में होता है, पंजिम में होता है, एंड यू कैन अटेंड दैट एंड इट्स रियली अमेजिंग फेस्टिवल। यहाँ पे रोड पे पूरा ऐसे परेड निकलता है। गोवा के लोकल है वो उसको बहुत अमेजिंग तरीके से बनाते हैं, जो पूरा परेड है, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स रियली फन। सो इफ यू आर कमिंग टू गोवा इन मार्च 1st वीक के अराउंड, then this festival is amazing, you should attend it। और अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद इस वाली रोड से जो मेरे बिल्कुल सामने है, यहाँ से जो पूरी परेड है वो स्टार्ट होने वाली है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। गोवा कार्निवल को वीवा कार्निवल भी बोलते हैं और 1965 में एक लोकल म्यूजिशियन थिमोथियो फर्नांडिस ने इसकी शुरुआत की थी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसे हम मिनी वर्जन ऑफ रियो कार्निवल भी बोलते हैं, पर इंडिया का ये सबसे बड़ा कार्निवल है। और इस कार्निवल की हाईलाइट है इसकी परेड, जिसे लेड करते हैं किंग मोमो, अ मिथिकल किंग ऑफ कार्निवल। परेड में डिफरेंट फ्लोट्स के साथ म्यूजिशियंस, डांसर्स अपनी कलरफुल ड्रेसेस में होते हैं और पूरा माहौल एकदम फन होता है। पर लेट मी टेल यू, फन के साथ साथ इट्स सेफ ऑल्सो। एंड पूरे गोवा में पूरे वीक छोटी बड़ी परेड और कल्चरल शोज होते रहते हैं। और इस पूरे फेस्टिवल में छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग सब पार्ट लेते हैं। एंड इट सीम्स मोर लाइक अ बिग फैमिली इवेंट। एंड गोवा गवर्नमेंट इसे कार्निवल फॉर पीपल बोलती है, क्योंकि सारे इवेंट फ्री होते हैं एंड फूड एंड ड्रिंक्स आर वेरी चीप। All right बाबा, so this is what Goa used to look like 10 साल पहले, 10-12 साल पहले गोवा बिल्कुल ऐसा लगता था। एंड राइट नाउ आई एम एट केवलोसम बीच। यहाँ पे आपको शैक्स नजर आएंगे इस साइड भी और इस साइड भी, ये पूरा एक ही बीच है। और यहाँ पे आपको इंडियंस जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि गोवा 10-15 साल पहले ऐसा दिखता था, बिकॉज इस टाइम जो इंडियंस थे गोवा बहुत कम आते थे, मोस्टली फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे। बिल्कुल ऐसा ही खाली बीचेस होते थे, 3-4 शैक्स होते थे जहाँ पे लोग आराम से चिल करते थे, मजे करते थे। एंड दिस बीच इज जस्ट लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे चिल करने आएंगे, उसके अलावा यू कैन जस्ट डाइव इनटू दिस ब्यूटीफुल सी हियर। इट्स really beautiful, I'm telling you, it's मतलब जो पहले की यादें थी 10-15 साल पहले वाली, वो बिल्कुल ताज़ा हो गई। This beach is amazing। इस बीच के बाद लेट मी टेल यू अबाउट माई स्टे ऑल्सो एट लोकल होम इन वर्का, जहाँ मैं इस बार रुका था। ऑल राइट, तो ये मेरा रूम है सेजल होम स्टे में। अगर आप साउथ गोवा वर्का के आसपास, जो वर्का बीच है उसके आसपास अगर आप स्टे ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल घर की तरह है। और 2 रात में यहाँ पे रुका और मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। दिस प्लेस इज दैट गुड। सो यहाँ पे बेड है, डबल बेड है, और यहाँ पे स्विच, वहाँ पे भी स्विच, AC, फैन एंड TV और स्टडी टेबल छोटा सा, एंड यहाँ पे सामान रखने की जगह। अगर आपको कुछ भी अपने कपड़े वगैरह रखने हैं लॉन्ग स्टे के लिए, दैन इट्स अ परफेक्ट प्लेस। एंड यस, दिस इज अ फुली फंक्शनल किचन। यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल, इतना बड़ा फ्रिज, एंड यस यहाँ पे आपको जो चाहिए खाना बनाने के लिए you'll get everything। पानी की इतनी बड़ी बॉटल देते हैं, अगर आपके पास छोटी बॉटल है तो आप उसको भर सकते हैं और यहाँ से रीफिल कर सकते हैं। एंड यस, दिस इज द किचन एंड द बाथरूम इज रियली क्लीन। ये जो सेजल होम स्टे है 2 नाइट्स के लिए मेरे को पड़ा है 2500, मतलब पर नाइट 1250 रुपये। और यहाँ से जो वर्का बीच है 7 से 8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। एंड द बेस्ट पार्ट, आप फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ से जो पूरा व्यू है इस घर का वो दिखाई देगा। एंड यस, दिस इज़ द होल प्लेस। ये घर है एंड यहाँ पे आप अपनी कार, अगर आप कार से आ रहे तो कार पार्क कर सकते हैं, स्कूटी भी पार्क कर सकते हैं। आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस प्लेस, सेजल होम स्टे, इफ़ यू आर कमिंग टू वर्क।
और ये है इस ट्रिप की आखिरी जगह जहां मैं आपको लेके जा रहा हूं, और ये है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस इन साउथ गोवा. You just can't afford to miss sunset on this beach. All right, Baba. So this is another gem in South Goa. ये बीच एंड लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था, बट मैं इस बीच पे नहीं आया था. आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जो गोवा का अपना साउथ गोवा ट्रिप जो है वो ख़त्म करा था काबू डिरामा व्यू पॉइंट से, जो कि है बिल्कुल वहाँ पे. एंड यस, दिस इज़ काबू डिरामा बीच एंड वाओ, जस्ट वाओ. यहाँ पे एक शैक है और कुछ भी नहीं है. वहाँ पे बैक वाटर्स है जहाँ पे आप काइकिंग कर सकते हैं एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. बिल्कुल शांत है, बिल्कुल खाली खाली सा है. इट्स बियॉन्ड वर्ड. बट यस, यहाँ पे स्विमिंग ऐसा लिखा हुआ है कि डोंट स्विम है, यू कैन नॉट स्विम है, बट वहाँ पे कुछ लोग स्विम कर रहे हैं. यहाँ पे एक गार्ड भी है बाय चांस कुछ हो जाए, और वहाँ पे कुछ लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हैं. एंड यस, दिस होल बीच इज सो चिल. ये यहाँ से लेके आगे तक है, वहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हैं. यस, वहाँ पे कोई शैक नहीं है, बट दिस बीच इज अनदर जेम इन साउथ गोवा. तो अगर आप साउथ गोवा आ रहे हैं तो काबू डिरामा व्यू पॉइंट तो आप जाएं. उसके बाद काबू डिरामा बीच इज मस्ट विजिट. इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. और काबू डिरामा की पार्किंग से यू कैन हैव दिस अमेजिंग व्यू ऑफ द होल बीच यहाँ से लेके आगे तक. और वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो क्लिफ के जो ऊपर है वो बने हुए हैं. सो यू कैन हैव लंच देयर. वहाँ पे आप खा सकते हैं विद दिस व्यू. वो लोग स्पेशली यहाँ पे क्लिफ पे सनसेट के टाइम पे आते हैं और इस पूरे व्यू को एंजॉय करते हैं. वहाँ से सनसेट होता है. अगर आप आ रहे हैं काबू डिरामा बीच सनसेट के टाइम, देन यू विल गोना लव इट. शोर, भीड़ और लोगों से कुछ दूर एक ऐसा भी गोवा है जो आपने अभी देखा, अ डिफरेंट गोवा. और मुझे लगता है ये फर्क रहना चाहिए, क्योंकि हर कहीं हम एक घर को ढूंढते हैं, चाहे वो लोगों में हो या जगह में. और घर में मेहमान कम और कभी कभी ही अच्छे लगते हैं.